एक बार फिर से सभी साथियों का स्वागत है। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे साथियों, राजस्थान की चित्रकला। तो एक बार सभी साथियों वो क्लास से जुड़ जाएंगे और शेयर करेंगे। तो बिना किसी देरी के क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिए, चित्रकला से संबंधित चित्रकला की शुरुआत कब से मानी जाती है साथियों? तो चित्रकला की शुरुआत है वो कब से मानी जाती है? नोट कीजिए, आदि मानव काल से चित्रकला की शुरुआत मानी जाती है। जैसा कि आपको पता है, पहले आदि मानव वो गुफाओं में निवास किया करते थे। कहाँ पर निवास करते थे साथियों? गुफाओं के अंदर निवास किया करते थे। तो आदि मानव अपनी भावनाओं को और अपने विचार या फिर आप कह सकते हैं संवेदनाओं को प्रकट करने के लिए गुफा के अंदर आड़े तिरछी रेखा खींचकर चित्र बनाया करते थे और उन्हीं के माध्यम से अपनी भावनाओं को प्रकट किया करते थे। तो उन्हीं को अपन कह सकते हैं कि गुहा चित्रकारी उन्हीं को कहते हैं, जो अपने गुफाओं के अंदर से चित्रकार के चित्रकला के जो साक्ष्य मिले हैं उसे कह सकते हैं गुहा चित्रकारी। और यहीं से अपने भारत के अंदर चित्रकला की शुरुआत मानते हैं। तो एक बार सभी साथी नोट करेंगे, शुरुआत है वो कब से है? आदि मानव काल से है। और आदि मानव काल से क्यों है? क्योंकि आपको पता है आदि मानव पहले गुफाओं में निवास किया करते थे और गुफाओं में अंदर अपने संवेदना और विचार को प्रकट करने के लिए गुफाओं के अंदर चित्रकारी किया करते थे। तो उसको क्या कहते हैं साथियों? गुहा चित्रकारी कहते हैं। और यहीं से अपने भारत के अंदर चित्रकला की शुरुआत मानी जाती है। आगे हम पढ़ेंगे राजस्थान के अंदर गुहा चित्रकारी के साक्ष्य। ये अब अपना नेक्स्ट पॉइंट रहेगा। इससे पहले मैं आपको बता दूं अपने को क्या क्या चित्रकला के अंदर याद करना है और क्या नहीं करना है। तो सबसे पहले अपने को नोट करना है चित्रकारी इंपॉर्टेंट है और उनकी विशेषता इंपॉर्टेंट है। ये दोनों अपने को विशेष ध्यान रखना है। एक तो चित्रकारों के नाम याद रखने हैं और एक उनकी चित्रकार अपने चित्रकला की शैली अपने नोट कह सकते हैं कि विशेषता क्या क्या है। तो ये दोनों अपने अधिक ध्यान देंगे इन दोनों पर। तो आगे देखेंगे गुहा चित्रकारी के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? राजस्थान के अंदर। तो नोट करें सभी साथी, गुहा चित्रकारी के साक्ष्य राजस्थान से। तो देखिए, सबसे पहले गुहा चित्रकारी के साक्ष्य आलनिया से, टिपटिया, दर्रा और विलासगढ़ से अपने गुहा चित्रकारी के साक्ष्य मिले हैं। जो कहाँ पर है साथियों? कोटा के अंदर। एक बार सभी साथी नोट करेंगे, आलनिया, तिपटिया, दर्रा और विलासगढ़ से गुहा चित्रकारी के साक्ष्य मिले हैं। जो कहाँ पर है साथियों? कोटा के अंदर है। फिर नेक्स्ट लिखिए, हरसोरा, समदा और डडीकर। यह स्थान है साथियों अलवर के अंदर। कहाँ पर है? अलवर के अंदर। फिर है सोहनपुरा, यह भी आपको इंपॉर्टेंट है, नोट करके रखना है, सीकर के अंदर है। फिर है एक गरदड़ा और जो बूंदी के अंदर है, और एक है दर जो भरतपुर के अंदर है। सबसे इंपॉर्टेंट है, आप ये नोट करेंगे गुहा चित्रकारी के साक्ष्य कहाँ कहाँ से मिले हैं। तो नेक्स्ट आगे बढ़ने से पहले एक बार सभी साथी वो क्लास को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे ताकि और भी विद्यार्थी वो अपनी क्लास में जुड़ सकें। और अपना यूट्यूब चैनल साथियों स्मार्ट क्लासेज एकेडमी के नाम से, उसको आप सब्सक्राइब करेंगे। स्मार्ट क्लासेज एकेडमी के नाम से है। इससे पहले मैं आपको बता दूं साथियों, हमने इससे पहले थ्योरी के रूप के अंदर राजस्थान की प्रमुख झीलों को पढ़ा था। राजस्थान की प्रमुख झीलों को ऐसी थ्योरी के रूप में पढ़ा था। अगर आपने उन वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो अपने यूट्यूब चैनल पर स्मार्ट क्लासेज एकेडमी के एक अलग से सेपरेट प्ले लिस्ट बनी हुई साथियों। उस प्ले लिस्ट के अंदर जाकर आप कंप्लीट राजस्थान की प्रमुख झीलें हैं वो मैंने कंप्लीट थ्योरी के रूप में कंप्लीट करी है हमने। तो उन वीडियो को भी आप ज़रूर देखेंगे। तो आगे देखेंगे साथियों चित्रकला के अंदर, आगे देखेंगे, उम्मीद करता हूँ आप सभी ने इसको नोट कर लिया होगा। आगे देखेंगे चित्रकला के अंदर दरबारी चित्रकला। कौन सी चित्रकला साथियों? यह भी इंपॉर्टेंट है, दरबारी चित्रकला। तो देखिए, दरबारी चित्रकला के अंतर्गत 4 स्कूल आते थे साथियों। कितने स्कूल आते थे? सभी साथी नोट करेंगे, 4 स्कूल। 4 स्कूल है जो दरबारी चित्रकला के अंदर थे, उनका नाम नोट कीजिए। सबसे पहला था मेवाड़ स्कूल, दूसरा अपना मारवाड़ स्कूल। पहला मेवाड़ स्कूल है, दूसरा मारवाड़ स्कूल है, और तीसरा ढूंढाड़ स्कूल है, और चौथा हाड़ौती स्कूल है। दरबारी चित्रकला उसको कहते थे, पहले के टाइम पे राजा होता था, राजा शासन किया करता था। तो उसके दरबार के अंदर जो जिनको अपने राजा ने चित्रकला के जो विद्वान हुआ करते थे उनको संरक्षित कर रखा था। तो उसी यानी कि जो राजा के दरबार तक चित्रकला पहुंची थी तो उसी को दरबारी चित्रकला कहते हैं। तो उसके अंतर्गत 4 स्कूल आते हैं साथियों जो इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला है मेवाड़ स्कूल, दूसरा है साथियों मारवाड़ स्कूल, और तीसरा है ढूंढाड़ स्कूल, और चौथा है हाड़ौती स्कूल। ये भी आप नोट कीजिए साथियों। उम्मीद करता हूँ साथ साथ सभी ने नोट किया होगा। आगे बढ़ेंगे साथियों।
नामकरण देखिए राजस्थान चित्रकला के नामकरण सबसे इंपॉर्टेंट है साथियों, राजस्थान चित्रकला के नामकरण यानी कि किस विद्वान ने राजस्थानी चित्रकला को क्या कहा है। तो देखिए इसमें नोट कीजिए, सबसे पहले विद्वान आता है W.H. ब्राउन। कौन सा विद्वान है साथियों? W.H. ब्राउन, जिसको हम ब्राउन महोदय कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? ब्राउन महोदय जिसको कहते हैं। इन्होंने राजस्थानी चित्रकला को राजपूत कला कहा है। सबसे इंपॉर्टेंट है साथियों, ये भी आप नोट कीजिएगा। राजस्थानी चित्रकला के नाम है जो इम्पोर्टेंट है, W.H. ब्राउन ने, यानी कि जिसको अपन ब्राउन महोदय कह सकते हैं, इन्होंने अपने राजस्थानी चित्रकला को राजपूत कला कहा है। नेक्स्ट विद्वान अपने अच्छी मेहता, जिन्होंने राजस्थानी चित्रकला को हिंदू शैली कहा है। क्या कहा है साथियों? हिंदू शैली कहा है। नेक्स्ट विद्वान है राय कृष्ण दास, सबसे इंपॉर्टेंट है, जिन्होंने राजस्थानी चित्रकला को राजस्थानी शैली कहा है या फिर चित्रकला कहा है। क्या कहा है साथियों? राजस्थानी शैली। ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए किस विद्वान ने राजस्थानी चित्र शैली को या फिर आप कह सकते हैं राजस्थानी चित्रकला को क्या नाम दिया है। और अगले अपने हैं नेक्स्ट विद्वान है आनंद कुमार स्वामी। आनंद कुमार स्वामी, जिन्होंने राजस्थानी चित्रकला को राजपूत शैली कहा है। यानी कि ये कुछ अपने नामकरण थे राजस्थानी चित्रकला से, जो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए साथियों। तो उम्मीद करता हूँ सभी साथियों ने नोट किया होगा। एक बार फिर से पढ़ेंगे साथियों, इनको फिर से रिवीजन करेंगे साथियों। आपको बताता हूँ मैं। सबसे पहले विद्वान है अपने W.H. ब्राउन, जिन्होंने अपने कह सकते हैं ब्राउन महोदय, इन्होंने राजस्थानी चित्रकला को राजपूत कला कहा है। क्या कहा है साथियों? राजपूत कला कहा है। नेक्स्ट विद्वान है अपने अच्छी मेहता। कौन से साथियों? अच्छी मेहता, जिन्होंने राजस्थानी चित्रकला को हिंदू शैली कहा है। क्या कहा है साथियों? हिंदू शैली कहा है। आगे देखेंगे नेक्स्ट विद्वान है अपने राय कृष्ण दास, जो कि इम्पोर्टेंट है। इन्होंने राजस्थानी चित्रकला को राजस्थानी चित्र शैली कहा है। क्या कहा साथियों? चित्र शैली कहा है राजस्थानी। और सबसे इम्पोर्टेंट नोट कीजिए, सबसे इम्पोर्टेंट आनंद कुमार स्वामी। कौन से साथियों? आनंद कुमार स्वामी, जिन्होंने राजस्थानी चित्रकला को राजपूत शैली कहा है। क्या कहा है साथियों? राजपूत शैली कहा है। एक बार सभी साथी इनको नोट करेंगे। आगे हम आनंद कुमार स्वामी के बारे में पढ़ेंगे, तो सभी ने उम्मीद करता हूँ नोट किया होगा। तो एक बार अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो इसको लाइक करेंगे क्लास को, और शेयर करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि और भी बच्चे हैं वो अपनी टॉपिक को कंप्लीट कर सकें, राजस्थान की चित्रकला। इस वीडियो में अपन राजस्थान की चित्रकला को कंप्लीट पढ़ेंगे थ्योरी के रूप में। राजस्थान की चित्रकला को कंप्लीट थ्योरी के रूप में पढ़ेंगे। तो एक बार सभी साथी वो क्लास को लाइक करेंगे, और अपना यूट्यूब चैनल साथियों स्मार्ट क्लासेज अकेडमी के नाम से, स्मार्ट क्लासेज अकेडमी के नाम से अपना यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब करेंगे और ज्वाइन कर लेंगे, ताकि और भी नेक्स्ट क्लास आएंगी तब आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके और अपनी तैयारी को रेगुलर बनाए रखें। तो आगे देखें साथियों, चित्रकला के अंदर आनंद कुमार स्वामी के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए साथियों, आनंद कुमार स्वामी के बारे में साथ साथ नोट करते हुए जाइए साथियों। जब अपनी राजस्थान की चित्रकला कंप्लीट होगी तो आपके सामने आपके खुद के नोट्स होंगे, अगर आप साथ साथ नोट कर रहे हैं। तो देखिए साथियों, नेक्स्ट हमारे हैं आनंद कुमार स्वामी। कौन से विद्वान है साथियों? आनंद कुमार स्वामी। इनके बारे में देखिए, इंपॉर्टेंट है साथियों आनंद कुमार स्वामी। तो देखिए साथियों, आनंद कुमार स्वामी, इनकी एक बुक है साथियों, राजपुताना पेंटिंग्स। कौन सी बुक है साथियों? राजपुताना पेंटिंग्स। ये पुस्तक है जो इम्पोर्टेंट है, इनकी पूछी जाती है। और आनंद कुमार स्वामी ने 1916 के अंदर इनकी एक बुक आई थी, कौन सी? राजपुताना पेंटिंग्स। इस पुस्तक के अंदर आनंद कुमार स्वामी ने राजस्थानी चित्रकला पर सर्वप्रथम प्रकाश डाला था। और इन्होंने, आनंद कुमार स्वामी ने सर्वप्रथम वर्गीकरण या फिर आप कह सकते हैं राजस्थानी चित्रकला का वैज्ञानिक विभाजन किया था। क्या किया था साथियों? वैज्ञानिक विभाजन किया था। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सर्वप्रथम राजस्थानी चित्रकला का वैज्ञानिक विभाजन किसने प्रस्तुत किया या फिर किसने वैज्ञानिक विभाजन किया? तो अपना राइट आंसर हो जाएगा आनंद कुमार स्वामी ने। आनंद कुमार स्वामी ने 1916 के अंदर राजस्थानी चित्रकला का वैज्ञानिक विभाजन किया अपनी पुस्तक राजपुताना पेंटिंग्स के अंदर। तो एक बार सभी साथी नोट करेंगे। तो एक बार सभी साथी नोट करेंगे आनंद कुमार स्वामी के बारे में। तो लिखिए साथियों, आनंद कुमार स्वामी के बारे में
हेडिंग लगाइए आनंद कुमार स्वामी 1916 के अंदर इनकी एक बुक आई थी, बुक का नाम नोट कीजिए राजपूताना पेंटिंग्स। क्या नाम साथियों? राजपूताना पेंटिंग्स। साथ साथ नोट करेंगे सभी साथी। जिन्होंने इस पुस्तक के अंदर राजस्थानी चित्रकला पर सर्वप्रथम प्रकाश डाला, ये लाइन नोट कीजिए। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट है, राजस्थानी चित्रकला का सर्वप्रथम वैज्ञानिक विभाजन किसने किया? यह भी लाइन इंपॉर्टेंट है, आनंद कुमार स्वामी ने किया। तो सभी साथी नोट करेंगे, सभी साथी नोट करेंगे आनंद कुमार स्वामी के बारे में। 1916 के अंदर इनकी पुस्तक आई राजपूताना पेंटिंग्स है, जिसकी पुस्तक का नाम, और इस पुस्तक के अंदर इन्होंने राजस्थानी चित्रकला का सर्वप्रथम वर्गीकरण किया, या फिर आप कह सकते हैं वैज्ञानिक विभाजन किया। आगे देखेंगे साथियों, अब हम कुछ खास बातें पढ़ेंगे, यानी कि कुछ चित्रकला पढ़ने से पहले अपने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो वन लाइनर के रूप में आपसे पूछे जाते हैं, तो उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए राजस्थानी चित्रकला का उद्भव। तो राजस्थानी चित्रकला का उद्भव है साथियों 16वीं सदी मुगल काल के अंदर उद्भव हुआ। कब हुआ साथियों? 16वीं सदी के अंदर, मुगल काल के अंदर राजस्थानी चित्रकला का उद्भव हुआ। और आगे आपसे पूछा जाए कि राजस्थानी चित्रकला का विकास कब हुआ, तो 17 से 18वीं सदी के मध्य ब्रिटिश काल के अंदर राजस्थानी चित्रकला का सर्वाधिक विकास हुआ। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, नोट कीजिए राजस्थानी चित्रकला का प्रथम चित्रकार। यह भी आपसे पूछा जा सकता है, राजस्थानी चित्रकला का प्रथम चित्रकार, ये नोट कीजिए आप। तो चित्रकार रहेगा साथियों, चित्रकार का नाम है श्रृंगधर, और ये मारवाड़ शैली से संबंधित थे साथियों। तिब्बती साहित्यकार तारानाथ के अनुसार ये राजस्थानी चित्रकला का प्रथम चित्रकार है। किसके अनुसार साथियों? तिब्बती साहित्यकार तारानाथ के अनुसार राजस्थानी चित्रकला का प्रथम चित्रकार। तो सभी साथी नोट करेंगे, खास बातों के अंदर अपने नोट करेंगे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो साथ साथ नोट कीजिए साथियों। सबसे पहला क्वेश्चन नोट कीजिए, राजस्थानी चित्रकला का उद्भव 16वीं सदी मुगल काल। फिर आप नोट करेंगे इसका विकास जो 17 से 18वीं सदी ब्रिटिश काल में हुआ। और सबसे इंपॉर्टेंट राजस्थानी चित्रकला का प्रथम चित्रकार जो श्रृंगधर है, और मारवाड़ शैली से ये संबंधित है, और तिब्बती साहित्यकार तारानाथ के अनुसार है। यानी कि तिब्बती साहित्यकार तारानाथ के अनुसार राजस्थानी चित्रकला का प्रथम चित्रकार कौन हो जाएगा साथियों? श्रृंगधर रहेगा। तो एक बार सभी साथी नोट करेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है साथियों, राजस्थानी चित्रकला पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ा। तो अजंता शैली का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा राजस्थानी चित्रकला के अंदर। तो ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है, तो इसको नोट कीजिए। सर्वप्रथम प्रभाव राजस्थानी चित्रकला पर किसका पड़ा? तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है। तो अजंता शैली का सर्वाधिक प्रभाव अपने को राजस्थानी चित्रकला में देखने को मिलता है। तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिए। उम्मीद करता हूँ सभी साथी साथ साथ नोट कर रहे होंगे। तो आगे देखेंगे, जैसा कि आपको पता है, आप सीईटी ग्रेजुएशन लेवल की जो एग्ज़ाम है साथियों, सीईटी ग्रेजुएशन लेवल की जो एग्ज़ाम है नज़दीक ही है, तो उसकी तैयारी के लिए हमने सीईटी के लिए राजस्थान जीके को एमसीक्यू क्वेश्चनों के द्वारा अपने यूट्यूब के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट अपने यूट्यूब के अंदर सीईटी एमसीक्यू क्वेश्चनों की सीरीज चला रखी है हमने। तो उस वीडियो की भी आप अलग से सेपरेट प्लेलिस्ट बना रखी है हमने। तो उन वीडियो को भी आप ज़रूर जाके विजिट करें, ताकि आपकी तैयारी और भी बेहतर हो सकें। और डेली आप कम्युनिटी पोस्ट पे, अपने यूट्यूब चैनल है स्मार्ट क्लासेज एकेडमी का, उस पर कम्युनिटी पोस्ट पे जाकर भी आप अपनी तैयारी को परख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे डेली के 3 या 4 क्वेश्चन है वो अपने जो भी आगामी भर्ती है जिनके एग्ज़ाम होने वाले उनसे संबंधित क्वेश्चन लगते हैं, ताकि आप भी अपनी तैयारी को और भी बेहतर बना सकें। तो उसके अंदर अपने राजस्थान जीके के एमसीक्यू क्वेश्चन लगा रखे हैं हमने, और कंप्यूटर के है और साइंस के है। ये इन सभी के क्वेश्चन चल रहे हैं वहाँ पे। तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने विद्यार्थी है वो जाएंगे और अपनी तैयारी को और भी बेहतर बनाएंगे उन क्वेश्चन का आंसर देखकर। तो देखिए साथियों, आगे नोट कीजिए, आगे चित्रकला के बारे में देखिए साथियों। राजस्थान चित्रकला के प्रारंभिक चित्रों में कौन से रंग का प्रयोग नहीं किया? यानी कि सबसे पहले आपसे क्वेश्चन के रूप में पूछा गया है कि राजस्थानी चित्रकला के प्रारंभिक चित्रों में कौन से रंग का प्रयोग नहीं किया गया। यानी कि जो प्रारंभिक चित्र थे राजस्थानी चित्रकला के, उन चित्रों के अंदर कौन से रंग का प्रयोग नहीं किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों नीले रंग का। नोट कीजिए, नीले रंग का जो प्रयोग है वो प्रारंभिक चित्रों में नहीं हुआ।
सबसे पहले नोट कीजिए। और फिर आगे देखेंगे राजस्थानी चित्रकला पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ा मुगल शैली का। जब मुगलों का अधिकार हुआ तो मुगल शैली का सर्वाधिक प्रभाव पर देखने को मिलता है अपने राजस्थानी चित्रकला के ऊपर। फिर नोट करेंगे राजस्थानी चित्रकला की उत्पत्ति, यानी कि किन किन शैलियों से राजस्थानी चित्रकला की उत्पत्ति मानी जाती है। तो जैन शैली, गुजराती शैली और अपभ्रंश शैली से अपने राजस्थानी चित्रकला की उत्पत्ति मानी जाती है। नेक्स्ट है साथियों राजस्थानी चित्रकला की जन्मभूमि किसको कहते हैं। तो जन्मभूमि रहेगी साथियों मेवाड़ को अपने राजस्थानी चित्रकला की जन्मभूमि कहते हैं। तो ये भी नोट कीजिए साथियों आप। तो एक बार सभी साथी नोट करेंगे, तो मैं आपको नोट करवा देता हूँ साथ साथ। तो देखिए साथियों नोट कीजिए, क्वेश्चन है अपना कि कौन से रंग का प्रयोग नहीं किया गया राजस्थानी चित्रकला के अंदर। प्रारंभिक चित्रों में कौन से कलर का जो यूज है वो नहीं किया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नीले रंग का प्रयोग है वो यूज नहीं हुआ। और सर्वाधिक प्रभाव पड़ा, तो मुगल शैली का सर्वाधिक प्रभाव राजस्थानी चित्रकला के ऊपर पड़ा। फिर आपसे पूछी जाए कि राजस्थानी चित्रकला की उत्पत्ति कौन सी शैलियों से हुई है। तो जैन, गुजराती और अपभ्रंश शैली से माना जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट राजस्थानी चित्रकला की जन्मभूमि, तो जन्मभूमि अपना मेवाड़ रहेगा। और अगर आपसे पूछा जाए कि पिछवाइयाँ चित्रण कहाँ का प्रसिद्ध है, तो पिछवाइयाँ चित्रण नाथ द्वारा शैली का है। तो ये सभी साथी वो नोट करेंगे, जो जो मैंने हाईलाइट किए हैं उनको नोट कीजिए साथियों। तो मैं आपको बता दूं साथियों पिछवाइयाँ चित्रण कहते हैं किसी को है। तो पिछवाइयाँ चित्रण भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का कपड़े पर चित्रण करना क्या कहलाता है साथियों, पिछवाइयाँ चित्रण कहलाता है, जो नाथ द्वारा शैली का प्रसिद्ध है। तो एक बार रिपीट करेंगे अपन इन क्वेश्चनों को दोबारा से, ताकि आपके क्लास में ही याद हो जाए। फिर आपको डायरेक्ट रिपीट मारना है साथियों, फास्ट रिवीजन करना है, ताकि आपका और भी अच्छे तरीके से याद हो जाए। तो देखिए साथियों दोबारा से इनका रिवीजन करते हैं अपन। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन अपना, राजस्थानी चित्रकला के प्रारंभिक चित्रों में कौन से रंग का प्रयोग नहीं हुआ। तो नीले रंग का यूज है वो नहीं हुआ। फिर आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक प्रभाव राजस्थानी चित्रकला पर पड़ा। तो मुगल शैली का सर्वाधिक प्रभाव अपने को देखने को मिलता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाने की संभावना है साथियों। फिर अपने को पूछा जा सकता है कि राजस्थानी चित्रकला की उत्पत्ति है वो कौन सी शैलियों से है। तो जैन, गुजराती और अपभ्रंश शैली से राजस्थान चित्रकला की उत्पत्ति मानी जाती है। और फिर ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, इसको नोट करेंगे सभी साथी। राजस्थानी चित्रकला की जन्मभूमि, तो राजस्थानी चित्रकला की जन्मभूमि रहेगी मेवाड़। और पिछवाइयाँ चित्रण कहाँ का प्रसिद्ध है। तो पिछवाइयाँ चित्रण नाथ द्वारा शैली का है। तो उम्मीद करता हूँ सभी साथियों ने नोट किया होगा। नेक्स्ट बढ़ेंगे साथियों आगे चित्रकला के बाद चित्रकला के ऊपर। तो अगले आगे देखिए चित्रकला के बारे में। मैंने आपको बताया पिछवाइयाँ चित्रण क्या है। तो पिछवाइयाँ चित्रण भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का कपड़े पर चित्रण करना क्या कहलाता है साथियों, पिछवाइयाँ चित्रण कहलाता है। आगे देखेंगे राजस्थान के सबसे प्राचीन चित्र संग्रहित, जो कि जैन दुर्लभ पुस्तकालय में जो सोनारगढ़ जैसलमेर के अंदर है। तो जो मुख्य मुख्य प्राचीन चित्र है उनके बारे में देखिए। तो सबसे पहला मुख्य प्राचीन चित्र है साथियों ओध नियुक्ति वर्ती। ओध नियुक्ति वर्ती अपना मुख्य प्राचीन चित्र है। और दूसरा है 10 वेकालिका सूत्र चूर्णी। ये दोनों चित्र है वो कहाँ पर संग्रहित है साथियों। तो जैन दुर्लभ पुस्तकालय जो सोनारगढ़ जैसलमेर के अंदर है, सोनारगढ़ दुर्ग के अंदर है, वहाँ पर ये दोनों सुरक्षित है। तो ये इनको भी नोट कीजिए साथियों। और ये दोनों ही साथियों जैन ग्रंथ है। कौन से ग्रंथ है साथियों, जैन विद्वानों द्वारा इनकी रचना की गई है और जैन ग्रंथ है साथियों ये दोनों ही। तो एक बार सभी साथी नोट करेंगे। उम्मीद करता हूँ सभी साथी नोट कर रहे होंगे। तो ये लाइन आपके कुछ काम की नहीं है, तो एक बार सभी साथी नोट करेंगे। इसको मैं हटा देता हूँ एक बार यहाँ से। तो नोट कीजिए साथियों, दोबारा से मैं आपको नोट करवा देता हूँ एक बार। तो नोट कीजिए साथियों। राजस्थान के सबसे प्राचीन चित्र है वो कहाँ पर संग्रहित है। तो जैन दुर्लभ पुस्तकालय सोनारगढ़ दुर्ग के अंदर जैसलमेर में है। दो प्राचीन चित्र कौन कौन से हैं। तो ओध नियुक्तिवर्ती है और दूसरा है 10 वेकालिका सूत्र चूर्णी। ये आप नोट कीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं चित्रकला के अंदर। उम्मीद करता हूँ साथ साथ नोट कर रहे होंगे।
आगे देखिए, आधुनिक चित्रकला का जनक, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, आधुनिक चित्रकला का जनक किसे कहते हैं? तो कुंदन लाल मिस्त्री को आधुनिक चित्रकला का जनक माना जाता है। इनके तीन प्रमुख चित्र है साथियों, तीन प्रमुख चित्र है कुंदन लाल मिस्त्री के। सबसे पहला चित्र है कुमारीन बाजार की ओर, दूसरा है ग्राम्य बाला और तीसरा है क्षमादान। ये तीनों ही इंपॉर्टेंट चित्र है, आपको नाम याद होने चाहिए कुंदन लाल मिस्त्री के तीन चित्रों के। तो जिसमें पहला चित्र है कुम्हारिन बाजार की ओर, इस चित्र के अंदर इन्होंने सामाजिक व्यवस्था को दर्शाया है। और दूसरा चित्र है ग्राम्य बाला, जिसमें राजस्थानी अपने बोल सकते हैं अपने छोटे बच्चे छोटे बालक का बनाया, जिसमें लोक संस्कृति दिखाई गई है राजस्थान की। और तीसरा है चित्र क्षमादान, जिसमें सामंतवादी व्यवस्था को दर्शाया गया है। तो ये एक बार सभी साथी नोट करेंगे। फिर आगे देखेंगे साथियों, भित्ति चित्रण कहाँ के प्रसिद्ध है? तो भित्ति चित्रण मंडावा झुंझुनू के है। कहाँ के साथियों? मंडावा झुंझुनू के। अगर ये वाला ऑप्शन में ना हो तो फिर प्रसिद्ध है साथियों कोटा बूंदी के। कोटा बूंदी को हाड़ौती शैली में रख सकते हैं आप। और क्षेत्र की बात करें तो शेखावाटी क्षेत्र अपने मंडावा झुंझुनू के अंदर, मंडावा झुंझुनू शेखावाटी शैली के अंदर आता है। और शेखावाटी शैली के अंदर अपने भित्ति चित्रण को क्या कहते हैं साथियों? पण कहते हैं। शेखावाटी क्षेत्र में भित्ति चित्रण को पण कहा जाता है। अगर मैं आपको बात करूं भित्ति चित्रण क्या होते हैं, तो भित्ति चित्रण के बारे में देखिए साथियों, दीवार पर बनाए गए चित्र भित्ति चित्रण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं साथियों? जो दीवार के ऊपर चित्र बनाए जाते हैं उनको भित्ति चित्रण कहलाता है। तो भित्ति चित्रण मंडावा झुंझुनू के प्रसिद्ध है। और दूसरे अगर मंडावा ऑप्शन में ना हो तो आप कोटा राइट आंसर करके आ सकते हैं। तो एक बार सभी साथी नोट करेंगे इसके बारे में। तो दे हेडिंग लगाइए साथियों, आधुनिक चित्रकला का जनक। नोट करेंगे सभी साथी, आधुनिक चित्रकला का जनक किसे कहते हैं? तो कुंदन लाल मिस्त्री को कहा जाता है। किसको कहते हैं साथियों? कुंदन लाल मिस्त्री को आधुनिक चित्रकला का जनक कहते हैं। नोट कीजिए साथियों। फिर हेडिंग लगाइए, तीन इनके प्रमुख चित्र हैं। तीन इनके प्रमुख चित्र कौन से हैं? तो सबसे पहला चित्र है कुम्हारिन बाजार की ओर, फिर दूसरा चित्र है ग्राम्य बाला और तीसरा चित्र है क्षमादान। ये तीनों नोट कीजिए। जिसमें कुम्हारिन बाजार की ओर इसमें सामाजिक व्यवस्था का उल्लेख किया है। फिर दूसरे चित्र ग्राम्य बाला, इसके आगे लिखिए लोक संस्कृति का। और तीसरा चित्र है क्षमादान, जिसमें इन्होंने सामंतवादी व्यवस्था का उल्लेख किया है। तो एक बार सभी साथी इसको नोट करेंगे। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो इसको क्लास को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि और भी विद्यार्थी वो अपनी क्लास में जुड़ सकें। और अभी तक आपने अगर हमारा यूट्यूब चैनल ऑफिशियल स्मार्ट क्लासेस एकेडमी इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी इसको ज्वाइन कर लें। तो आगे नोट कीजिए साथियों, हेडिंग लगाइए भित्ति चित्रण प्रसिद्ध, यानी कि भित्ति चित्रण कहाँ के प्रसिद्ध है? तो सबसे पहले नोट कीजिए मंडावा झुंझुनू, फिर कोटा बूंदी। इसको भी नोट कीजिए साथियों। तो आगे देखें साथियों, भित्ति चित्रण के प्रकार, यानी कि जो दीवार के ऊपर चित्र बनाए जाते हैं उनके प्रकार। तो सबसे पहले देखिए, गीली दीवार पर जो चित्र बनाए जाते हैं उनको क्या कहते हैं? तो फ्रेस्को बुनो, गीली दीवार पर चित्र बनाए जाते हैं उनको कहते हैं। या फिर कह सकते हैं आप आला गीला, आला गीला भी इन्हीं को कहते हैं जो गीली दीवार पर चित्र बनाए जाते हैं। या फिर कह सकते हैं अराइस पेंटिंग। क्या कहते हैं साथियों? अराइस पेंटिंग इंपॉर्टेंट है। और फिर है सूखी दीवार पर जो चित्र बनाए जाते हैं उसको कहते हैं फ्रेस्को सेको पेंटिंग। क्या कहते हैं साथियों? फ्रेस्को सेको पेंटिंग कहते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, साथ साथ इसको भी नोट कीजिए साथियों। एक बार हेडिंग लगाइए आप, भित्ति चित्रण के प्रकार। तो सबसे पहले प्रकार लिखिए गीली दीवार, तो जिसको कहते हैं फ्रेस्को बुनो, या फिर नोट कीजिए आला गीला जिसको कहते हैं, या फिर अराइस पेंटिंग जिसको कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? अराइस पेंटिंग। ये भी नोट कीजिए आप। अपने साथियों, कंप्लीट राजस्थान की चित्रकला अपने यूट्यूब पर फ्री रहेगी। आपको कहीं और पर राजस्थान की चित्रकला की क्लास लगाने की जरूरत नहीं है। तो आप सभी साथी वो क्लास से जुड़े रहेंगे लास्ट तक। तो आगे देखेंगे साथियों, सूखी दीवार पर दूसरा प्रकार लिखिए भित्ति चित्रण का। सूखी दीवार पर जो चित्र बनाए जाते हैं उसको क्या कहते हैं? फ्रेस्को सेको पेंटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? फ्रेस्को सेको पेंटिंग कहते हैं। तो ये भी नोट कीजिए। और एक बात मैं आपको बता दूं, अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं चित्रकला की,
तो जब हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल स्मार्ट क्लासेज एकेडमी के ऊपर 3000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, तब आपको PDF वो अनलॉक की कर दी जाएगी साथियों। 3000 जब सब्सक्राइबर हो जाएंगे तब अपनी PDF वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी। अपना टेलीग्राम चैनल रहेगा साथियों। टेलीग्राम चैनल के ऊपर अपने को फ्री ऑफ कॉस्ट राजस्थान की चित्रकला ये सेम डिट्टो PDF आपको उपलब्ध करवा देंगे। तो जल्दी से जल्दी अपना यूट्यूब चैनल उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे देखेंगे साथियों, आगे चित्रकला के बारे में आगे लिखिए साथियों। उम्मीद करता हूँ सभी साथियों ने इसको नोट किया होगा। आगे देखेंगे राजस्थानी चित्रकला के स्कूल। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत के अंदर बताया था, राजस्थानी चित्रकला के अंदर 4 स्कूल है। कितने स्कूल है साथियों? 4 स्कूल है। कौन कौन से स्कूल थे साथियों? 4 स्कूल मैंने आपको बताया था। पहला स्कूल बताया था मेवाड़, दूसरा था मारवाड़ और तीसरा था ढूंढाड़ और चौथा था हाड़ौती स्कूल। कितने स्कूल बताए साथियों? 4 स्कूल है। तो देखिए राजस्थान चित्रकला के अंदर अंतर्गत 4 स्कूल है। पहला है मेवाड़, दूसरा है मारवाड़, तीसरा है ढूंढाड़ और चौथा है हाड़ौती। तो इन चारों स्कूलों के अंदर कौन कौन सी शैलियाँ लगती थी साथियों, या फिर चलती थी आप कह सकते हैं, तो उनके नाम नोट कीजिए। तो पहली शैली है उदयपुर शैली, और दूसरी है चावंड शैली और नाथ द्वारा शैली और देवगढ़ शैली। ये कौन से स्कूल में आती हैं साथियों? मेवाड़ स्कूल के अंदर। और मारवाड़ स्कूल की बात करें अगर साथियों, तो मारवाड़ स्कूल के अंदर जोधपुर शैली है, बीकानेर शैली है, जैसलमेर शैली, अजमेर शैली और किशनगढ़ शैली। और एक इसमें है नागौर शैली। नागौर शैली को भी ऐड कर लीजिएगा। अगर ढूंढाड़ स्कूल की बात करें तो इसमें 4 शैलियाँ साथियों, आमेर शैली, जयपुर शैली और अलवर शैली और उनियारा शैली। कौन सी शैली साथियों? उनियारा शैली। ये चारों शैलियाँ ढूंढाड़ स्कूल में आएगी। और हाड़ौती स्कूल की बात करें तो इसमें 2 ही शैलियाँ साथियों, एक तो कोटा शैली और एक है बूंदी शैली। तो उम्मीद करता हूँ सभी साथी नोट करेंगे। तो एक बार सभी साथी नोट करेंगे, दोबारा से लास्ट में अपन लोग इसका रिवीजन भी करेंगे। तो देखिए नोट कीजिए, राजस्थानी चित्रकला के स्कूल। हेडिंग लगाइए साथियों, राजस्थानी चित्रकला के स्कूल। राजस्थानी चित्रकला के अंतर्गत देखिए 4 स्कूल मैंने आपको बताया, मेवाड़ स्कूल, मारवाड़ स्कूल, ढूंढाड़ स्कूल और हाड़ौती स्कूल। कितने स्कूल बताए साथियों? 4 स्कूल। नोट कीजिए 4 स्कूल। 4 स्कूल इधर आप लिख लेंगे। आगे देखेंगे मेवाड़ स्कूल के अंदर एक तो उदयपुर शैली है, दूसरी चावंड शैली है, तीसरी नाथ द्वारा शैली है और चौथी देवगढ़ शैली है। ये नोट कीजिए आप। फिर मारवाड़ स्कूल में नोट कीजिए जोधपुर शैली है, बीकानेर शैली है, जैसलमेर शैली भी मारवाड़ स्कूल में है, अजमेर शैली है और किशनगढ़ शैली है। इसमें आप नागौर शैली को भी ऐड कीजिए साथियों। नेक्स्ट स्कूल है अपना ढूंढाड़ स्कूल, जो जिसके अंदर आमेर शैली आती है, जयपुर शैली है, अलवर शैली भी है और उनियारा शैली है। ये चारों ढूंढाड़ स्कूल के अंतर्गत है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सी शैली है वो ढूंढाड़ स्कूल के अंदर नहीं है। तो उन 4 ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन जिसको राइट आंसर होगा वो उसको छांटना होगा। तो अगर आपको चारों शैलियाँ याद है तो आपका क्वेश्चन है वो कभी गलत नहीं होगा। तो एक बार सभी साथी नोट करेंगे और दोबारा से पढ़ेंगे। फिर हाड़ौती स्कूल की बात करें तो पहली शैली आती है इसके अंदर कोटा शैली, दूसरी है बूंदी शैली। तो ये भी नोट करेंगे। तो एक बार रिवीजन करेंगे साथियों। तो देखिए रिवीजन के अंतर्गत देखिए साथियों, मैंने आपको सबसे पहले 4 स्कूल बताए थे। कितने स्कूल बताए थे साथियों? 4 तो स्कूल बताए थे। सभी साथी नोट करेंगे। 4 स्कूल नोट कीजिए साथियों। 4 स्कूल। एक बार मैं पेन को छोटा कर लेता हूँ साथियों। 4 स्कूल में नोट कीजिए। सबसे पहला स्कूल था अपना मेवाड़ स्कूल। कौन सा स्कूल था साथियों? मेवाड़ स्कूल पहला। और दूसरे की बात करें तो दूसरा रहेगा अपना मारवाड़ स्कूल। कौन सा स्कूल है साथियों? मारवाड़ स्कूल। तीसरा स्कूल है साथियों ढूंढाड़ स्कूल। कौन सा स्कूल है साथियों? ढूंढाड़ स्कूल। और चौथे की बात करें तो हाड़ौती स्कूल चौथा था। ये चारों स्कूलों के नाम आपको याद होने चाहिए साथियों। तो एक बार सभी साथी नोट करेंगे मेवाड़ स्कूल को,
मेवाड़, मारवाड़, ढूंढाड़ और हाड़ौती स्कूल को। इन चारों स्कूलों के अंदर अपन लोगों ने बात की कौन कौन सी जो है शैलियाँ इनके अंतर्गत आती है। तो मेवाड़ स्कूल के अंतर्गत देखिए साथियों, मेवाड़ स्कूल के अंतर्गत देखिए पहली शैली थी उदयपुर शैली। कौन सी शैली थी साथियों? उदयपुर शैली। मेवाड़ स्कूल के अंतर्गत उदयपुर शैली। फिर दूसरी है चावंड शैली। फिर तीसरी है नाथ द्वारा शैली। और चौथी है साथियों देवगढ़ शैली। कौन सी शैली साथियों? देवगढ़ शैली। जितनी बार आप लिखेंगे उतनी बार आपको याद होगा साथियों, और सटीकता से आप याद कर सकेंगे। तो ये भी आप नोट कीजिए कौन कौन सी शैली है वो मेवाड़ स्कूल के अंतर्गत आती थी। तो उम्मीद करता हूँ सभी साथी याद कर रहे होंगे। तो ये शैलियाँ साथियों अपने मेवाड़ स्कूल के अंतर्गत आपने अपने को देखने को मिलती है। आगे देखेंगे हमारा अगला स्कूल है मारवाड़ स्कूल। तो मारवाड़ स्कूल के अंतर्गत देखिए अपनी कह सकते हैं कि 6 शैलियाँ आती है इसके अंदर। सबसे पहली शैली थी जोधपुर शैली। फिर आती है बीकानेर शैली। फिर आती है जैसलमेर शैली। और फिर है साथियों अजमेर शैली। फिर आगे किशनगढ़ शैली। और किशनगढ़ के बाद में मैंने आपको ऐड करवाई थी साथियों नागौर शैली। कौन सी शैली ऐड करवाई थी साथियों? नागौर शैली भी मारवाड़ स्कूल के अंतर्गत आती है। तो ये शैलियाँ कुछ मारवाड़ स्कूल की थी, तो ये मैंने आपको नोट करवाई है। तो एक बार सभी साथी इनको नोट करेंगे। फिर आगे देखेंगे साथियों ढूंढाड़ स्कूल की 4 शैलियाँ मैंने आपको बताई। तो ढूंढाड़ स्कूल की 4 शैलियाँ देखेंगे। आमेर शैली ढूंढाड़ स्कूल के अंतर्गत है। फिर आती है साथियों जयपुर शैली जो ढूंढाड़ स्कूल के अंतर्गत है। फिर आती है अलवर शैली। और एक इम्पोर्टेंट शैली है उनियारा शैली। कौन सी शैली है साथियों? उनियारा शैली जो ढूंढाड़ स्कूल के अंतर्गत आती है। तो ये भी कुछ 4 शैलियाँ थी जो ढूंढाड़ स्कूल के अंतर्गत आती है, तो इनको भी आप नोट कीजिए। और आगे बात करेंगे अपने हाड़ौती स्कूल की। तो हाड़ौती स्कूल के अंतर्गत मैंने आपको 2 शैलियाँ बताई थी। एक तो थी कोटा शैली और दूसरी शैली थी साथियों बूंदी शैली। कौन सी शैली थी साथियों? बूंदी शैली। तो ये कुछ शैलियाँ थी जिनके जिनके किन किन स्कूल के अंतर्गत, यानी कि आपने 4 स्कूल पढ़े। सबसे पहला मेवाड़ स्कूल, दूसरा मारवाड़ स्कूल, और तीसरा ढूंढाड़ स्कूल, और चौथा हाड़ौती स्कूल। और इन चारों स्कूलों के अंतर्गत कौन कौन सी शैलियाँ थी तो उनके बारे में हमने पढ़ा। तो देखिए आपने नोट किया होगा, और एक बार मैंने रिवीजन भी आपको करवा दिया है। तो चारों शैलियों के अपने चारों स्कूलों के मैंने शैली आपको बता दी है। तो आगे देखेंगे सबसे पहली शैली मेवाड़ शैली। एक बात और मैं आपको बता दूं साथियों, जो चारों स्कूलों के अंतर्गत जो सबसे पहली शैली थी, यानी कि जैसा कि आप देख पा रहे होंगे मेवाड़ शैली के अंतर्गत पहली शैली उदयपुर शैली। तो यानी कि आप अपन कह सकते हैं कि मेवाड़ शैली को उदयपुर शैली भी कह सकते हैं। जो जो पहली शैली उनको उपनाम भी आप दे सकते हैं, जैसा कि मारवाड़ के अंदर जोधपुर शैली, तो मारवाड़ शैली को मारवाड़ स्कूल को जोधपुर शैली भी कह सकते हैं। आमेर शैली को ढूंढाड़ भी कह सकते हैं, और कोटा शैली को हाड़ौती शैली भी कह सकते हैं। तो ये कुछ मैंने आपको फैक्ट बताया। तो आगे देखेंगे सबसे पहली हमारी शैली मेवाड़ या फिर उदयपुर शैली। कौन सी शैली साथियों? मेवाड़ या फिर उदयपुर शैली। तो सभी साथी देखेंगे हमारी पहली शैली के बारे में, जिसका नाम है मेवाड़ या फिर उदयपुर शैली। कौन सी शैली साथियों? मेवाड़ या फिर उदयपुर शैली। इसका प्रारंभ हुआ महाराणा कुंभा के काल में। कब प्रारंभ हुआ साथियों? महाराणा कुंभा के काल में हुआ। तो एक बार सभी साथी देखेंगे महाराणा कुंभा का इसका प्रारंभिक काल माना जाता है। और सर्वाधिक विकास आपसे पूछा जाए तो सर्वाधिक विकास रहेगा साथियों जगत सिंह फर्स्ट। और जिस राजा के शासनकाल के अंतर्गत जिस शैली का सर्वाधिक विकास होता है तो वो उस काल को स्वर्ण काल कहते हैं। तो जगत सिंह फर्स्ट के अंदर सर्वाधिक विकास हुआ मेवाड़ या फिर कह सकते हैं उदयपुर शैली का। तो यह इस शैली का स्वर्ण काल रहेगा, जगत सिंह फर्स्ट का काल। आगे देखेंगे सर्वप्रथम मुगल प्रभाव पड़ा साथियों अमर सिंह फर्स्ट के काल को। और अगर अपन बात करें सबसे प्राचीन चित्र संग्रहालय की,
सबसे प्राचीन चित्र संग्रहालय की बात करें तो वो है साथियों चित्तेरों की ओवरी। कौन सा है साथियों? चित्तेरों की ओवरी है, जो उदयपुर के अंदर है। कहाँ पर है साथियों? उदयपुर के अंतर्गत है, उदयपुर के अंदर है। और इसका निर्माण वो किसने करवाया? तो जगत सिंह फर्स्ट ने इसका निर्माण करवाया। और वर्तमान में इसको तस्वीरें और कारखानों के नाम से जाना जाता है। तो सभी साथी नोट करेंगे, तस्वीरें और कारखानों, जिसको वर्तमान में नाम दिया गया चित्तेरों की ओवरी को। तो एक बार सभी साथी नोट करेंगे, नोट कीजिए साथियों उदयपुर शैली को। हेडिंग लगाइए उदयपुर शैली। उदयपुर शैली हेडिंग लगाइए साथियों, उदयपुर शैली, जिसका प्रारंभिक काल है महाराणा कुंभा। ये नोट कीजिए आप। फिर देखेंगे सर्वाधिक विकास, तो जगत सिंह फर्स्ट के काल को कहते हैं, जिसको स्वर्ण काल कहा जाता है। फिर आगे है सर्वाधिक मुगल प्रभाव, तो अमर सिंह फर्स्ट के काल को। और सबसे प्राचीन संग्रहालय की बात करें तो चित्तेरों की ओवरी, जो कहाँ पर है? उदयपुर के अंदर है। और इसका निर्माण की बात करें तो जगत सिंह फर्स्ट ने करवाया, और वर्तमान में इसको तस्वीरें और कारखानों के नाम से जाना जाता है। तो ये आप नोट कीजिए एक बार। उम्मीद करता हूँ सभी साथियों ने नोट किया होगा। आगे देखेंगे साथियों, स्वर्ण काल की बात करें, यानी कि जगत सिंह फर्स्ट के काल को स्वर्ण काल कहते हैं, मैंने आपको बताया। तो जब स्वर्ण काल होगा तो उनके दरबार में जो चित्रकार है वो भी ज़्यादा रहेंगे। तो कुछ चित्रकारों के नाम आपको याद रखने हैं जो जगत सिंह फर्स्ट के दरबारी चित्रकार थे। तो जिनमें आते हैं नासुरुद्दीन, मनोहर और साहिबदीन। ये 3 चित्रकार हैं साथियों, जो जगत सिंह फर्स्ट के दरबारी चित्रकार थे। तो ये आप नोट कीजिए। और इसके अंतर्गत आप आगे नोट कीजिए, अमर सिंह फर्स्ट के काल में प्रमुख चित्रित ग्रंथ कौन कौन से थे? अमर सिंह फर्स्ट के काल में, नोट कीजिए साथियों, अमर सिंह फर्स्ट के काल में प्रमुख चित्रित ग्रंथ, इनको भी आप नोट कीजिए। सबसे पहले आप दरबारी चित्रकार है उनके नाम नोट कीजिए। फिर आप नोट कीजिए अमर सिंह फर्स्ट के काल के प्रमुख चित्रित ग्रंथ कौन कौन से हैं। तो गीत गोविंद भी अमर सिंह फर्स्ट के काल का चित्रित ग्रंथ है। रसिक प्रिया है, रामायण है। रामायण के चित्र वो मनोहर ने बनाए सर्वाधिक। तो किसने बनाए साथियों? सर्वाधिक चित्र वो किसने बनाए हैं? मनोहर ने बनाए हैं। फिर है भागवत पुराण। क्या नाम साथियों? भागवत पुराण है, जो भगवान विष्णु से संबंधित है। इनके चित्रित ग्रंथ है वो किसके काल के अंदर काल के हैं? तो अमर सिंह फर्स्ट के काल के हैं। तो मैं आपको नोट करवा देता हूँ, आप हेडिंग लगाइए साथियों, स्वर्ण काल, जगत सिंह फर्स्ट के दरबारी, यानी कि कह सकते हैं अपन लोग जगत सिंह फर्स्ट के काल को स्वर्ण काल कहते हैं। तो हेडिंग लगाइए दरबारी चित्रकार, जगत सिंह फर्स्ट के दरबारी चित्रकार, जिनमें आप नाम नोट कीजिए नासुरुद्दीन, मनोहर और साहिबदीन, ये नाम नोट कीजिए। और अमर सिंह फर्स्ट के काल के प्रमुख चित्रित ग्रंथ कौन कौन से हैं? तो एक नोट कीजिए गीत गोविंद, दूसरा है रसिक प्रिया और तीसरा है रामायण, जिसके चित्र मनोहर ने सर्वाधिक बनाए हैं। और चौथा है भागवत पुराण। 4 नंबर नाम में करेक्शन कीजिए साथियों, ये नाम है भागवत पुराण। भागवत पुराण भगवान विष्णु से संबंधित है। और रामायण के चित्र वो मनोहर ने बनाए हैं, सर्वाधिक चित्र है वो रामायण के चित्र मनोहर ने बनाए हैं। तो ये आज की क्लास अपनी यहीं तक रहती है साथियों। नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक आप घर पर बैठे हुए ऐसे ही ऑनलाइन जीके स्मार्ट क्लासेस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से पढ़ते रहिए। धन्यवाद।